हेलो भैया, राम राम। अरे भैया, अब तो चमचों की मौज और चुगलखोरों की फौज, क्योंकि आ रहा है प्रधानी का चुनाव। अब जिनको बोलने की अक्ल नहीं है, जो गूंगे होंगे वो भी फर्स्ट क्लास का बोलेंगे, और जो बहरे होंगे ना, बहरे, अगर आप धीरे धीरे फुसफुस की आवाज़ में बात करोगे तो बहरे उसको भी सुन लेंगे, पकड़ लेंगे। क्योंकि उनको इधर की बात उधर करना है। भाई, इधर उधर की बात करेंगे तभी तो प्रधानी के चुनाव में मौज उठाएंगे। हैं, हर चीज़ की मौज है। एक से एक नई नई खबर ला करके चुगलखोर चुगली करेंगे, प्रधान के चहेते बनेंगे। और जो चमचे हैं उनको देखो भैया, अपना घर उनसे संभाला नहीं जा रहा है, और वो ऐसा ऐसा आकर के दरवाजे पर ज्ञान पे लेंगे। बस चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी सीट पक्की है। भाई, तरफदारी करोगे तभी तो माल काटोगे, माल काटोगे। और प्रधान को क्या है भैया, प्रधान को तो चुनाव जीतना ही है। वो चाहे जिस कीमत पर उनको जीतना पड़े, भैया चुनाव उनको जीतना ही है। सबसे गंदा चुनाव जो है प्रधानी का चुनाव है। भाई, चुनाव जीतने के लिए आदमी किस हद तक गिर जाता है इसका कोई वो नहीं है। यहाँ तक कि अपना संस्कार भी भूल जाता है। चुनाव का नशा ही ऐसा है कि लोग अपना संस्कार भूल जाते हैं, परिवार को भूल जाते हैं। सिर्फ उनको ध्यान रहता है गैर गैर के ऊपर उनकी जो नज़र रहती है कि भाई गैर को अपना बनाओ, अपने तो अपने हैं, ये साले कहाँ जाएंगे। अरे भाई, अपना भाग कर कहाँ जाएगा, और अपना अगर भाग कर जाएगा तो उधर भी साले की कोई गिनती नहीं होगी। तो वही दोनों दिन से गई राण वाला हिसाब किताब। अरे भाई, जो अपने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस गलत फहमी में आप ना रहें कि हमारा अपना कहीं चला जाएगा। बस आप गैरों को अपनाइए। और मैं तो कहता हूँ भैया, अगर गैरों से दुश्मनी है, गैरों से किसी बात की नाराज़गी है, मैं तो कहता हूँ भैया चुनाव जीतने के लिए अगर सूअर का गू खाना पड़े ना, सूअर का गू खा लो। क्योंकि चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं है, इसमें मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान बचाने के लिए अपनी नाक कट जाए तो नाक कटवा लो भैया। मान सम्मान से बड़ी नाक नहीं है, नाक जाने दो, मान सम्मान को बचाओ। सौ की सीधी एक बात। एक से एक सलाह देने वाले मिल जाएंगे, एक से एक दूसरे को मिलाने वाले मिल जाएंगे कि भाई इनको मिलाओ, इनको मिलाओ, इनको मिलाओ। और जो मिलाने वाले चमचे होते हैं वो साले इधर भी मिले होते हैं और उधर भी मिले होते हैं। मतलब वो दो मुँहा सांप। ये इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है, पूंछ नहीं होती है, दो तरफ उनके मुंह होता है। ऐसे ऐसे दो मुँह आपको चमचे मिल जाएंगे। और चुनाव आने से पहले वो तुम्हारे परिवार में कलह करवा देंगे, समझे। कलह पैदा करा देंगे, बिना बात की कलह पैदा करा देंगे। वो भाई इस चीज़ में उनको महारत हासिल है कि किसको घर को कैसे तोड़ना है, किसको कैसे नीचा दिखाना है, किसको कब झुकाना है, ये उनको कला आती है। वही आकर के अपना ज्ञान फैल जाएंगे। और भाई, जब आपको चुनाव जीतना है तो भाई चमचों की बात मानना पड़ेगा। देखो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, उसको जिताने वाला सिर्फ चमचा ही होता है, जिसको मेन सपोर्टर बोल लो या जो मर्जी उसको बोल लो, खासम खास बोल लो,
वही चुनाव जिताते हैं, उन्हीं के ऊपर दारो मदार होता है। तो अगर वो कहेंगे कि तुम्हारे घर वाले नालायक हैं, एक नंबर के बेवकूफ़ हैं साले, तुम्हारे खिलाफ खुद ही षड्यंत्र रचते हैं, तो भाई चुनाव जीतना है तो उनकी बात मानना पड़ेगा। क्योंकि भाई घर वाले सबके सामने हाथ थोड़ा जोड़ पाएंगे, भैया जी भैया जी भैया जी भैया जी, वही हाथ जोड़ेंगे, चमचा ही हाथ जोड़ के भैया भैया का ध्यान रखना, भैया भैया का ध्यान रखना, ये वही करेंगे। तो उनकी बात मानना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि घर वालों को 10 जूते मारो तो 10 जूते मार लो भाई, मारो 10 जूते, चिंता मत करो। अरे घर वालों सालों, अपने घर में साले किसी की इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती है, हैं? अरे घरों में भी इज्जत, अरे इज्जत बाहर देखो, घर में क्या इज्जत देखना, घर वालों की क्या इज्जत देखना, बाहर वालों की इज्जत देखो, बाहर वालों का मान सम्मान करो। और अपनों का अपमान करोगे तो भी बुरा नहीं मानेंगे। कहते ना भाई, अरे घर के बाहर अपना ही बच्चा है, कुछ कह दिया तो क्या बुरा इसने माने, छोड़ो। घर वाले यही सोच करके भूल जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, चलो भाई अपना ही बच्चा है, घर का है, गलती से कुछ कह दिया माफ़ करो, छोड़ो। तो घर वालों में ये क्षमता होती है। बाहर वालों को बोल दोगे तो बाहर वाले बुरा मान जाएंगे, और बाहर का आदमी बुरा मान गया तो वो 10 लोगों को भड़काएगा कि भैया उनके पास मत जाना, वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं ऐसे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर का पाठ वही पढ़ाएंगे। तो चमचों को खुश रखो। अगर चुनाव जीतना है तो चमचे की हर बात मानो। चमचा महान। और चमचे के बारे में बताऊं, बड़ा से बड़ा पतीला, भाई चमचा देखो, घर में चमचा कितना होता है, छोटा सा होता है, वही दाल निकालने वाला, सब्जी निकालने वाला, तो छोटा सा चमचा होता है, लेकिन बड़ा सा बड़ा पतीला वो खाली कर देता है। तो चमचे को छोटा मत आंको। छोटा आंकना है तो घर वालों को छोटा आंको, क्योंकि वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा है चमचा। चमचों की सुनो, चमचों को ही गिनो, और वो जो कहें उसको करो। और भाई जो चुगलखोर हैं उनको भी खिलाते पिलाते रहो, क्योंकि इधर उधर की खबर वही तो लाते हैं। भाई जो चुगलखोर होते हैं वो हमारे भी दरवाजे पर बैठेंगे, दूसरे के दरवाजे पर बैठेंगे, अरोधी विरोधी सरोधी परोधी सबके दरवाजे पर वो बैठते हैं, और सबकी उनको जानकारी होती है। और वहाँ पर वो गूंगे बनकर बैठे रहेंगे, आकर के तुम्हारे यहाँ ज्ञान पेल जाएंगे, और तुम्हारे यहाँ से उठा करके उधर पहुँचा देंगे। तो जो चुगलखोर होता है वो दोनों तरफ से खाता है, उसको यही मिलना है भाई। बाद में क्या मिलना है? बाद में घंटा मिलना है, उसको कुछ नहीं मिलना है। तो वो उनको खिलाते पिलाते रहो। उनको खिलाने पिलाने से अगल बगल आसपास की पोल पट्टी आपको मिलती रहेगी। सो की सीधी एक बात है। तो भैया चुनाव जो है, प्रधानी का चुनाव आ गया है। अब जितने जो है कार्यकर्ता हैं उनको चाहिए कि पूरे गांव समाज क्षेत्र में फैल जाओ, सबको पाठ पट्टी पढ़ाओ, और प्रधानी का चुनाव जिताओ, समझे। क्योंकि अगर आपका प्रधान बन गया, आपके मन मुताबिक प्रधान बन गया, तो भाई आपके लिए तो दोनों मन मुताबिक है। भाई जो चमचा होता है, चुगलखोर होता है, उसके 10 उंगलियां जो है देसी घी में डूबी होती, देसी घी में डूबी होती है। भाई कहते नहीं कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। तो उनके लिए दोनों बराबर हैं। वो इधर भी मीठे रहेंगे, उधर भी मीठे रहेंगे। बस कड़वा तुम्हारे परिवार को बना देंगे कि तुम्हारा परिवार ही सब कुछ, तुम्हारी हार जीत का जिम्मेदार तुम्हारा ही परिवार है। अगर हमको चुनाव लड़ना है, राज करना है, अपना रुतबा बनाना है, तो हमको स्वयं देखना पड़ेगा। स्वयं को देखो, अड़ोस पड़ोस को देखो,
परिवार को देखने की ज़रूरत नहीं है। परिवार कहीं जाने वाला नहीं, परिवार कहीं भटकेगा नहीं, परिवार किसी के कहने में नहीं आएगा। उसको पता है कि हम किसी के कहने में जाएंगे तो अगला भी विश्वास नहीं करेगा, भाई ये दोगला है, तभी अपना परिवार छोड़ करके इधर आया है। तो वो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ करके, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो परिवार की तो चिंता छोड़ो, सिर्फ बाहर वालों को जोड़ो, अपनों की ना सुनो, गैरों की सुनो। क्योंकि देखो, घर का जो व्यक्ति है ना, घर का व्यक्ति अगर वो गंगा जल उठा करके कसम खाएगा कि भैया मैंने ऐसा नहीं कहा, तो उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है, ये साला झूठ बोल रहा है। लेकिन यही बात अगर कोई गैर बोल जाएगा ना कि भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खास है, वो ऐसे बोल रहे हैं, तो उसकी बात 100% पक्की हो जाएगी। 100% वो इसलिए पक्की हो जाएगी कि भाई घर वाले बात छुपाते हैं। सबकी सीधी एक बात, घर वाले बात छुपाते हैं, बाहर वाले क्यों बात छुपाएगा? वो तो सही बता रहा है। मतलब वो सगा हो गया, और उनको सालों को ये नहीं पता है कि तुम झूठी मूठी चुगली करके तुम खास बनना चाहते हो। चुगली करके कोई खास नहीं बनता है। आज इधर चुगली कर रहे हो, कल इधर की बात उधर चुगली करोगे, तुम्हारी साली ज़िंदगी चुगली करने में निकल जाएगी। किसी के भी साले तुम खास नहीं बन पाओगे। लेकिन जो अपना होता है ना, अपना वही अपना रहेगा। वो आपके साथ रहे ना रहे, आप उसको मान सम्मान दें या ना दें, लेकिन आपका वही अपना रहेगा। समझे? तो भैया मैं तो यही कहूँगा, अगर ज़रा सा बुद्धि विवेक है, ज़रा सी भी बुद्धि विवेक है, तो गैरों की सुनो, सिर्फ अपनों को चुनो। नमस्कार।